नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का गद्य विभाग पढ़ेंगे। गद्य विभाग में हमने लेसन 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का एक भाग पहले पढ़ लिया है। अब दूसरा भाग पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। इसमें जो अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे कुरान में सुलेमान की जो घटना है कि सबका राजा है, सबकी रखवाली करना वो अपना फर्ज समझता है। तो उसकी घटना थी वो चींटियों वाली कि चींटियों जब रास्ते से गुजर रही है और उसी रास्ते पर ही सुलेमान की फौज आ रही है, तब उसने चींटियों की आवाज़ सुन ली। चींटियों ने कहा कि घोड़े की टापों की आवाज़ आ रही है, जल्दी अपने अपने बिलों में चले जाओ। तब सुलेमान ने कहा, डरो मत, भगवान ने मुझे सबकी रखवाली करने भेजा है। यहाँ पर मैं किसी के लिए आफत नहीं हूँ, किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। तो इसी प्रकार दूसरी घटना है जो शेख अयाज के पिता जब स्नान करके वापस लौटे और एक उसकी बाजू पर जो चोटा रेंग रहा था तो उसे भी वो घर छोड़ने जा रहे। तीसरी घटना है नूह, जो इस्लाम में कुत्ते को गंदा कहा गया है। तो नूह का जब नाम था लश्कर, लेकिन उसने कुत्ते को गंदा कहा और मेरे सामने से हट जाओ। तब कुत्ते ने कहा कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हो, न तुम अपनी मर्जी से, यानी कि तुम्हारी मर्जी से मनुष्य। हम सबको बनाने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है। और उसी गलती का एहसास हुआ और बाकी की मुद्दत, बाकी का सारा जीवन, शेष जीवन वो लड़ते रहे। इसलिए उसे लक़ब यानी कि नूह नाम से उसे याद किया जाता है। और उसके बाद एक घटना आती युधिष्ठिर की। अंतिम समय में जब युधिष्ठिर समुद्र में जा रहे हैं तब एक कुत्ते ने उसका साथ दिया। और इस बाद में जब मनुष्य की जो सहन शक्ति की बात आती है, प्रकृति है, आज मनुष्य ने जो रास्ते उजाड़ दिए हैं, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, वह मनुष्य ने आज पेड़ों को नष्ट करके कंक्रीट के जंगल यानी कि बड़ी बड़ी सोसाइटी, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिया है। तो धीरे धीरे मनुष्य की सहन शक्ति जब समाप्त होती है, उसी प्रकार प्रकृति की भी सहन शक्ति समाप्त होती है। उसका एक नज़र आज हम उसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो समुद्र को पीछे सरकाने का क्या नुकसान है। जैसे मोरबी का मैंने कहा कि जहाँ मोरबी में नाली थी, गटर थी, पानी जाने का जो स्थान था, वहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए और पानी का जाने का कोई स्थान नहीं रहा और उसी वजह से पानी मोरबी में भर जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो डरावनी जो घटना है, वो घटना को विस्तार से पढ़ते हैं फिर से। तो घटना ऐसे कुछ साल पहले बम्बई, अभी मुंबई हम कहते हैं, में देखने को मिली। यानी कि प्रकृति की जो घटना है, जब गुस्सा आता है तब भयंकर होता है। तो इसी प्रकार प्रकृति को भी गुस्सा आया और उसका परिणाम भयंकर आया। तो यह एक नमूना, एक उदाहरण है, बहुत ही डरावना था, भयानक था। और मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में और अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। जब भी, शायद आपको भी याद हो, तो 2001 में जो भूकंप आया था और भूकंप के समय सब अपने अपने भगवान को याद करने लगे थे, राम राम बचाओ बचाओ। ऐसे ही इस घटना से सब अपने अपने पूजा स्थान में, क्योंकि धर्म जाति सब अलग है, तो सबका पूजा स्थल अलग होता है, तो खुदा भगवान को सब अपने अपने तरीके से सब याद करने लगे। तो आइए अब वो घटना देखते हैं कि मुंबई में जो घटना घटी थी। तो कई साल से आज हम देखते हैं, जैसे मोरबी में देखते हैं, पिछले 10 सालों से मोरबी के आसपास का जो माहौल बदल गया है। 10 साल पहले जहाँ पेड़ थे, जंगल थे, आज वहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं। तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर, जैसे रॉपर रोड पर कितने फ्लैट बन गए, तो बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। समुद्र किनारा जो लंबा होता है, वहाँ पर मिट्टी डालकर उसे धकेल रहे थे, धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। जमीन हथियाना प्राप्त करना, बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। यानी कि समुद्र सागर और धीरे धीरे दूर दूर जाता है। जहाँ पर मिट्टी डाल दिया, पानी फिर दूर हटा। तो पहले उसने अपनी पैर फैली हुई थी, इसके साथ हम तुलना करते हैं जैसे मनुष्य। कभी कभी आपने भी घटना महसूस की होगी
कि कभी बस में, ट्रेन में जब मुसाफरी करते हैं, बेचारा कोई खड़ा है और हमें दया आ जाती है तो उसे थोड़ा सा बैठने का स्थान देते हैं। फिर वो मनुष्य धीरे धीरे थोड़ी सी जगह बैठने में अपनी पूरी जगह ले लेता है, ठीक से बैठता है या आराम से बैठता है, सो भी जाता है। तो जगह नहीं थी। उसी प्रकार मनुष्य, जैसे एक सागर के साथ तुलना करते हैं एक मनुष्य के साथ हम, ओके। तो जब मनुष्य सो रहा है और किसी एक को बैठना है, स्वाभाविक हम घर पर सो रहे हैं, कोई आते हैं तो उसे हम बैठने के लिए जगह देते हैं, थोड़ा पैर हमारा सिकुड़ते हैं। तो पहले अपने मनुष्य ने जो फैली हुई टांगे समेटी, मनुष्य को बैठने दिया, यानी कि बिल्डर को जगह दी। फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, सो रहा था और थोड़ी जगह दी, मनुष्य बैठ गया। ऐसे ही सागर ने भी और थोड़ा दूर चला गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, जिस प्रकार हम बुढ़ापे की बैसी, उकड़ू बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। यानी कि हम पहले सो रहे थे और जिसको भी बैठने का मैं स्थान दिया वो धीरे धीरे हमारी पूरी जगह हड़प रहा है। ऐसे ही मनुष्य आज सागर की सारी जमीन हड़प रहा है। सागर खड़ा हो गया, यानी मनुष्य खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह भी कम पड़ी, अब मनुष्य यानी कि सागर ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता, तो उसे गुस्सा आ गया, गुस्सा बढ़ गया। जो इतना बड़ा होता है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है, यानी वो सहन करता है। कब तक एक विनम्र व्यक्ति है गुस्सा को सहन कर लेता है, परंतु सहन करने के बाद जब गुस्सा आता है, यानी कि जहां तक सहन हो सके वहां तक सहन कर लेते हैं, परंतु जब गुस्सा आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, उस गुस्से को रोक नहीं सकते हैं। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरफ फेंक दिया। गुस्सा आया और समुद्र की लहर पर, समुद्र की सपाटी पर 3 जहाज जो तैर रहे थे, यानी कि वो अपनी मंजिल तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पानी पर जा रहे हैं। तब जिस प्रकार बच्चे गेंद से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, और बॉल को उठाकर हम घा करते फेंकते हैं, बॉल है वो दूर गिरता है, उसी प्रकार बच्चों की गेंद की तरह उसे फेंक दिया और तीनों जहाज को तीनों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तो एक जहाज जो मुंबई के स्थान है, वर्ली के समंदर, वर्ली इलाका है मुंबई का, वर्ली के समंदर किनारे पर आकर गिरा। दूसरा, ये भी बांद्रा एक स्थान है मुंबई का, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड, वहाँ पर रोड का नाम है कार्टर रोड, के सामने औंधे मुंह उल्टा गिरा। और तीसरा, ये भी मुंबई का स्थान है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रख्यात स्थान है। वहाँ पर टूट फूट कर सैलानियों, यानी कि प्रवासी जो जहाज में बैठे हैं, उस सैलानियों का नज़ारा बना बावजूद कोशिश, यानी देखने लायक था। कोशिश करने के बाद भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो नज़ारा देखने लायक था और कोशिश करने के लायक करने पर भी वो ठीक से चल फिरने लायक नहीं रहे। तो यहाँ पर ये प्रकृति का एक एग्जाम्पल दिया है कि प्रकृति जब गुस्से में हो तब हमारा किसी का भी कुछ चलता नहीं है, हमारा सत्यानाश कर देते हैं। जिस प्रकार अभी देखते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी तूफान आता है, तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इससे अच्छा है कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कम करें, प्रकृति को बचाएं। तो प्रकृति को बचाओगे तो प्रकृति हमें बचाएगी, इससे ये सीखना है हमें। फिर नेक्स्ट घटना, दूसरी घटना आती है कि मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। प्राचीन जो रूढ़िवादी रिवाज, मान्यता है, आज भी हमारे घरों में ऐसी थोड़ी थोड़ी मान्यता होती है कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाओ। इसके पीछे कारण था कि पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, और कोई कीमती चीज गिर जाए और वो अंधारे में जब झाड़ू लगाए तो बाहर चली जाए, इसलिए झाड़ू नहीं लगाते थे। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते थे। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू है वो कोने में हम खड़ा नहीं रखते। तो ऐसी मान्यता होती है।
तो रात के समय पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे, ऐसा माँ का मानना था। दिया बत्ती, शाम के समय जब हम अगरबत्ती करते हैं, दिया बत्ती के वक्त समय फूलों को मत तोड़ो। मतलब अगर प्रभु को, भगवान को चढ़ाना है तो पहले तोड़ कर रख लो। फूल बद्दुआ देते हैं, अभिशाप देते हैं, साप देते हैं। यानी कि रात के समय में फूल को सोने का समय होता है, तब फूल तोड़ते नहीं हैं। दरिया, समुद्र पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। समुद्र भी बड़ा है और बड़े व्यक्ति का मान सम्मान बना रहे, इज्जत दो, सलाम करो। वह खुश होता है जब बड़े व्यक्ति को हम मान सम्मान के साथ उसके सामने पेश आते हैं, वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, यानी कबूतर को परेशान मत करो, क्योंकि वे हजरत मोहम्मद को अजीज है, मतलब प्रिय है। जो मुसलमान है, मुस्लिम समाज है, उसके जो पीर है हजरत मोहम्मद, उसको बहुत ही प्रिय था। और उन्होंने उसे अपनी मजार के नीले गुंबज पर, मजार मुसलमान की जो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर का जो आकार है गुंबज, उस पर घोंसला बनाने की इजाज़त, परमिशन दे रखी है। यानी कि मंदिर पर, मस्जिद पर कबूतर अपना घोंसला बना सकते हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, मुर्गा उसे भी परेशान मत करो, क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले, यानी मुल्ला जो मुसलमान में अजान पढ़ते हैं, आपने अल्लाह अकबर का आवाज़ सुना होगा, ऐसे मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में, इलाके में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यानी कि मुर्गा वो अपने कुकड़े कुक की आवाज़ से कि सुबह हो गई, परोठ हो गया, उठो सब, उसी प्रकार जगाने का काम करता है। तो मुर्गे को भी परेशान हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए पंक्ति दी गई है, सबकी पूजा एक सी, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे ख्रिस्ती हो, चाहे पारसी हो, सबकी पूजा एक समान है। यानी मतलब पूजा करने का तरीका अलग है, पर सबकी जो आराधना करना है, प्रार्थना करना है, वो एक समान है। अलग अलग है रीत तरीका। जैसे हिंदू है तो किस प्रकार पूजा करता है, ख्रिस्ती है तो तरीका अलग है, मुसलमान है तो तरीका अलग है। तो मस्जिद जाए मौलवी, यानी कि सब अपने अपने धार्मिक मंदिर पर जाए। चाहे हिंदू है तो मंदिर जाएगी, मुसलमान है तो मस्जिद जाएगी, ख्रिस्ती है तो चर्च में जाएगी, कोयल गाए गीत, यानी कि सब अपना अपना राग आलापते हैं। जैसे पक्षी हो, पक्षी भी अपना अपना गीत गाते हैं, उसी प्रकार कोयल भी अपना अपना गीत गाती है, मनुष्य भी अपनी अपनी तरह की प्रार्थना पूजा करते हैं। मतलब तरीका अलग है, पर उसे कहने का जो, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारे सुख दुख है तो दूर करो, हमें सुखी बनाए रखो, इसी प्रकार की प्रार्थना सब इंसान एक समान रूप से करते हैं। पहले प्रार्थना करने का तरीका अलग है। तो उसके बाद एक नेक्स्ट घटना है, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, ग्वालियर में रहते कभी, तो उसका एक मकान है, और उस मकान के दालान आंगन के बाद जो लॉबी है में 2 रोशनदान थे, हवा उजास के लिए रखी गई स्थान, जैसे कुल में आपने देखा होगा। उसमें कबूतर की एक जोड़ा 2 पक्षी है, मेल फीमेल ने घोंसला बना लिया था, घोंसला नीड मारो। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, बिल्ली वहां पहुंच गई, बिल्ली ने वो घोंसला उचका दिया, 1 अंडा गिर गया और फूट गया। तब दूसरा अंडा भी थोड़ा हिल गया था, तो मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, 1 अंडा फूट गया, दूसरा भी बाहर निकल आया है। तब माँ को दया आई, उसने स्टूल पर चढ़कर, क्योंकि रोशनदान अधर होता है, तो स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को भी बचाने की कोशिश की, प्रयत्न की, लेकिन उस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से गिर कर टूट गया। अब दोनों अंडे फूट गए। बाद में कबूतर परेशानी में, क्योंकि स्वाभाविक है अपने बच्चे दोनों मर गए हो, तो परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाते रहे, आते हैं, फड़फड़ा कर जाते हैं, बेचारे दुखी हो गए। तो इसको देखकर, उनकी आंखों में दुख देखकर माँ, यानी कबूतर की आंखों में दुख है, फड़फड़ाते हैं, बार बार आते हैं, चले जाते हैं, तो कबूतर की आंखों में दुख देखकर
मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ रोने लगी, दुखी हो गई। पर इन गुनाह, अपराध तो हो गया, गलती हो गई, तो इन गुनाहों को खुदा से माफी, कि भगवान से माफी मांगना पड़ेगा। तो मुआफ कराने के लिए, माफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। इस गलती से, छोटी सी गलती हो गई, अंडा फूट गया और उसे पश्चाताप हुआ और खुदा से माफी मांगने के लिए पूरा दिन रोजा रखा। रोजा व्रत, जैसे हमारा श्रावण महीने में भी व्रत रखते हैं। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर, जैसे मुसलमान धर्म ने पंच वक्ता नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तो नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ, मुझसे अनजाने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो, खुदा से माफ़ करने के लिए वो दुआ मांगती रही, दिन भर लड़ती रही। तो अभी ऐसे दुखी व्यक्ति इस समाज में कम हो गए। पाठ का मेन मतलब है। तो ग्वालियर से बम्बई की दूरी से, यानी कि ग्वालियर और मुंबई, ग्वालियर और मुंबई की जो दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है, बदलाव आ गया है। आप भी देखते हैं कि मोरबी से स्कूल तक का जो रास्ता था पहले और आज का, उसमें बहुत ही बदलाव है, बहुत कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा एक घर है, वर्सोवा वाला स्थान ग्वालियर में, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था। मैंने मोरबी का भी कहा आपको कि 10 साल पहले जहाँ जंगल था, आज वहाँ मकान बन गए हैं। पेड़ थे, परिंदे थे, पक्षी थे और दूसरे जानवर थे, पेड़ पौधे थे, जंगल था। लेकिन अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, मानव इलाका बन गया और इसी वजह से पक्षियों को, परिंदे को, जानवरों को वहाँ से भागना पड़ा। और इसी बस्ती ने न जाने कितने ही परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। परिंदों वाले पक्षियों, चरिंदों वाले जानवर, प्राणी, चरने वाले, उसका घर छीन लिया, क्योंकि उसमें रहने वाले प्राणियों को अब दूर जाना पड़ा, पक्षियों को भी दूर जाना पड़ा। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। जिसे देखते हैं कि हमारे सजों पर, कार्निस पर मकान की या रोशनदानों में पक्षियों ने घोंसला बना लिया है। तो थोड़े से पक्षी जो बच गए वो यहाँ घोंसला बना लिया है। और इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में, मेरे घर में, फ्लैट में एक मचान, सजू मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, अपने घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्वालियर का ही। तो एक घोंसला बनाया कबूतरों ने फ्लैट के अंदर ही, बच्चे उसके भी छोटे हैं। तो उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। आपने भी देखा होगा कि पक्षी बाहर जाते हैं, हमारे घरों में जो चकली है या कबूतर हो तो उसको खिलाने के लिए पक्षी जो बाहर गए हैं वो चाच में दाना लेकर आते हैं और बच्चे को खिलाते हैं। बहुत अच्छी घटना है, मनमोहक घटना है। तो कबूतरों की है, यानी उसको जवाबदारी कहते हैं, जिम्मेदारी, छोटे बच्चे को खिलाना पिलाना है। तो वे दिन में इसी कारण बाहर जाना, दाना चुगना, फिर बच्चों के लिए लाना, तो कहीं कहीं बाहर आते जाते रहते हैं। स्वाभाविक है, पक्षी को खिलाना, बच्चे को खिलाना है तो बार बार आना पड़ेगा, फिर बाहर जाना पड़ेगा। और क्यों ना आए जाए, आके उनका भी घर है, क्यों ना आए, क्योंकि उसका भी घर है, उसने घोंसला बनाया है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। पक्षी बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, गंदा भी करते हैं, कचरा भी गिराते हैं। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं। हमारे घर में भी रखा हुआ चीज़ है, कभी गिर जाती है, टूट जाती है, कभी खराब होती है। कभी मेरी लाइब्रेरी, पुस्तक में रखने की जो स्थान है लेखक का, लाइब्रेरी में घुसकर, यानी कबीर या मिर्जा गालिब, यानी कबीर की किताब, मिर्जा गालिब दोनों कवि है, तो लाइब्रेरी में जो रखी हुई किताब को सताने लगते हैं। सताने लग, परेशान करना, यानी गंदी कर देना। जो चरकते हैं तब गंदी करते हैं। तो इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर, परेशान है, कोई चीज़ गिर जाती है, पुस्तक खराब हो जाती है, तो तंग आ गए, परेशान हो गए। आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, निवास स्थान था, वहाँ एक जाली लगा दी पत्नी ने, कि ताकि कबूतर अंदर न आ सके और गंदा या कोई चीज़ न फोड़ दे। तो उनके बच्चों को दूसरी जगह को कर दिया, घर से बाहर कर दिया बच्चों को, और उनके आने की जो खिड़की को भी बंद कर दिया। अब पक्षियों को अंदर आ सकते हैं नहीं। तो खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर
रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। उसे अंदर आना है, खामोश है, चुपचाप है, दुखी है, उदास है, मायूस है, क्योंकि उसका जो मेन आशियाना था, निवास था, वो तो अंदर है और अंदर हम जा सकते नहीं हैं। तो जहाँ जहाँ रास्ता था खिड़की के पास, वहाँ खामोश बैठकर उदास बैठे हुए रहते हैं। लेकिन अब लेखक की माँ नहीं है, मगर अब ना सोलोमन है, जो पहला पात्र हमने पढ़ा सुलेमान, न सोलोमन है, न उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है, पक्षियों की आवाज़ सुनकर उसका दुख बांटे। और अभी देखते तो मेरी माँ भी नहीं है, जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। यानी उसके दुख से दुखी होने वाले व्यक्ति अब इस वक्त समाज में कोई नहीं है, क्योंकि आज सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपना सोचते हैं, इसलिए आज दूसरे को परेशान करना जानते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। तो इसलिए पाठ का नाम है कि अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कोई समाज में नहीं। इसलिए अब क्या हो गया है, तो अब ये जो फिर शायद देखते हैं कि नदियाँ सिंचे खेत, यानी कि सब व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं, दूसरा कुछ सोचते नहीं है, दूसरे काम है या ना हो, हमारा काम हो गया बस। इसलिए कहा गया है कि सब अपना अपना काम में आज व्यस्त है और दूसरों की जरा भी सोचते नहीं है। तो नदियाँ सिंचे खेत को, सिंचना सिंचाई करना, यानी कि नदी का पानी है वो सिंचाई में काम आता है, तो वो अपना काम करते हैं। तोता कुतेरे आम, जैसे हमारे खेतों में जो फल लगाया है, जिसे आप देखते हो, चाहे बोर हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी फल हो, तो उसे खाने के लिए जो तोता है, पक्षी है, वो आता है, कुतर कुतर का खाता है, चीकू हो। तो उसी प्रकार ये दोनों अपना अपना काम करते हैं, यानी कि सब इंसान हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, सब अपना अपना काम करते हैं। और सूरज भी अपना काम करते हैं, टाइम होते ही सूरज उगता है, और सूरज उगते ही क्या करते हैं कि सूरज ठेकेदार सा, जैसे राजस्थान में ठेकेदार होता है, यानी कोई काम का एक ठेकेदार है और उसके पीछे जो ठेकेदार दूसरे व्यक्तियों को काम पर रखते हैं, और ठेकेदार उन सबको काम बांटता है, ठेका लेता है। तो सूरज ठेकेदार सा, यानी हमें भी सूरज हमारा जैसे ठेकेदार हो, सूरज हमारा मालिक हो, ऐसे ही हमें भी सूरज जब उदय होता है और हम सबको अपने अपने काम पर जोत देते हैं। विद्यार्थी हो तो पढ़ने चले जाओ, शिक्षक हो तो आप स्कूल चले जाओ, किसान हो तो आप खेत पर चले जाओ, फैक्ट्री हो, मालिक हो तो कैसे आप फैक्ट्री पर संभालो, मजदूर हो तो आप काम पर लग जाओ। तो सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, यानी कि सूरज का उदय होते ही सब व्यक्ति अपना अपना काम पर चला जाता है। तो आज सब लोग स्वार्थी हो गए, सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अलग अलग जो घटनाएं, सुलेमान है, नूह की है, युधिष्ठिर का है, शेख अय्याज के पिता है, फिर समुद्र की जो घटना है, जहाज को गिरना है, और घर में जो घोंसला बनाना है, और उसकी पत्नी ने जाली लगाने की है। ऐसा पूरा लेसन जो घटनाओं आधारित आप टुकड़े में डिवाइड कर दोगे तो लेसन आपको बहुत ही ईजी रहेगा। और अब जो क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, और इसी क्वेश्चन आंसर को आपको फेसबुक में लिखना है, और साथ साथ में इसमें जो बी मोहरा आता है और मोहरो भी आपको फेसबुक में लिखना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है, उत्तर है। तो जो बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे क्यों धकेल रहे थे, उसे जमीन चाहिए थी। लेखक का घर किस शहर में था, तो ग्वालियर है। जीवन कैसे घरों में, तो छोटे छोटे घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में उधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे, वो तो आप अभी लास्ट में देखा, जो उसकी पत्नी ने उसमें जाली लगा दी है। तो अब लिखित क्वेश्चन है, उसका आंसर है जो दोनों लिखित आपको लिखना है। तो देखते हैं कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। तो वो कुत्ते वाली घटना है कि लश्कर को जब अरबवासी नूह के लकब, एक पदवी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सचिन का, के रूप से जब याद करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही करुणावान पदाधिकारी, यानी कि शेष जीवन बाकी रड़ते रहे करुण। तो नूह है वो करुणावान पदाधिकारी है, इसलिए वह धीरे धीरे नूह के नाम से ही जाने लगा। उसे पैगंबर भी कहा जाता है। तो लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? सूर्यास्त ढलने के बाद, जिसे हो लेखक की माँ सूरज के ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उसे लगता था उस समय पत्ते
टूटे तो वे रोते हैं और तोड़ने वाले को बद्दुआ देते हैं, साप देते हैं, अभिशाप देते हैं। तीसरा, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? जैसे बाढ़, भूकंप। प्रकृति में जब संतुलन नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, तब हमें कुछ न कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है। तब प्रकृति नेचर में आए असंतुलन का दुष्परिणाम, बुरा परिणाम हुआ, भयंकर हुआ कि समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, आंधी आई, बाढ़ें आई, अत्यधिक गर्मी बढ़ी, असमयी बरसातें हुई तथा नए नए रोग उत्पन्न हुए, पशु पक्षी भी घर से बेघर हो गए। इस प्रकार की समस्या का सामना हुआ। अब लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा, और अंडे वाली घटना है। तो लेखक की माँ बहुत ही दयालु थी, धर्मभीरू थी, धर्मभीरू डरपोक थी, यानी कि धर्म का सही इस्तेमाल करना। उनके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। इसी पछतावे के कारण उसने पूरे दिन भर का रोजा रखा और पूरे दिन खुदा से अपना गुनाह माफ करने की प्रार्थना करती रही। फिफ्थ वन, लेखक ने ग्वालियर में बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? रास्ते में जो पेड़ पौधे कट गए वो, तो मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। उनके देखते जंगल कट गए, पशु पक्षी शहर छोड़कर कहीं भाग गए, और जो भाग नहीं सके वे दुर्गति और उपेक्षा सहकर जीते हैं या तो डेरा बना लिया। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालना है तो निवास स्थान बनाना है, ऐसे है कि आपने अपने रहने का स्थान बनाना, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे दालान हो, तो उसके लिए आवश्यक साजो सामान, पक्षियों के लिए जो तिनका है वो जुटाना, और कबूतरों के डेरा डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए रहने का घोंसला बनाना, बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना, तो सब कबूतर करते थे। और सेवंथ क्वेश्चन है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोंटा जो रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि बेघर थे, उसे घर पर छोड़ने जाना। तो शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु था तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे, और उन्होंने भोजन करते समय देखा कि एक काला चोटा उसकी बाजू पर रेंग रहा है, और उन्हें लगा कि ये चोटा कुएं के पानी के साथ ही उन तक आ गया है, तो ये बेघर हो गया है, तो उसे वापस कुएं के पास छोड़ना ही चाहिए। और इसी इच्छा से वो भोजन छोड़कर खड़े हुए, बाकी भोजन तो अच्छा ही था। तो बढ़ती हुई आबादी का जो 50-60 शब्दों वाला बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 2-3 प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे प्रकृति में हो रही असंतुलन से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आबादी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है, समुद्र के रेतीले तट पर मानवों की बस्ती बसा दी है, और आसपास के जंगल काट डाले हैं, पेड़ों के जो रास्तों से हटा दिया गया है, पशु पक्षी बस्तियों छोड़कर कहीं भाग गए हैं, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी है, मौसम चक्र टूट गया है, मतलब बैलेंस टूट गया है, असंतुलन हो गया है, बरसातें बेवक्त होने लगी है, कभी तूफान, कभी आंधियाँ, कहीं बाढ़े, तो कहीं नए नए रोग पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा देखते हैं तो आज कोरोना। इसी प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण दूषित हो गया है। अब लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? जो लास्ट में हमने घटना देखी, कबूतर बार बार अपने बच्चों को दाना खिलाने आते हैं, बाहर जाते हैं, तो लेखक के घर के रोशनदानों में कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया था। वैसे अपना घर समझकर अधिकार से वहां रहते थे, और वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए दिन में अनेक बार, क्योंकि खाना पिलाना है तो अनेक बार आया और जाया करते थे। तो कभी कभी वे मस्ती करते थे, और मस्ती करते हुए घर के अंदर चीजें चले आते थे, और उनके खेल खेल में ही लेखक के घर का कोई सामान गिरकर टूट जाता था। कभी कभी वे लेखक की पुस्तकों को खराब करते थे, अलमारी पर बैठते थे, इससे घर गंदा हो जाता था। और इसी सब झंझट से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने उस खिड़की को बंद कर दिया, और जिससे कबूतर घर में आते थे वो बंद हो जाए। नेक्स्ट, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? तो समुद्र के गुस्से की जो मुख्य वजह थी
उसका सिमटना। मैंने आपको मनुष्य को एग्जाम्पल दिया ना, सो रहा था फिर पाँव समेटी, थोड़ा उकड़ू बैठ गया, खड़ा हो गया। तो मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन छीनकर उस पर मानवों के लिए बस्ती बना डाली थी। इससे समुद्र के लिए अपने पांव फैलाना तक का कठिन हो रहा था। अतः गुस्से में आकर उसने एक दिन अपनी छाती पर विहार करते हुए, मतलब पानी पर तैरते हुए 3 जहाजों को बड़ी जोर से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र ने जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उस तरह उछाल फेंक दिया कि वे औंधे मुंह, उल्टा मुंह गिर के टूट टूट कर नष्ट हो गए, और उनमें सवार यात्री बैठे हुए जो प्रवासी थे वो फिर चलने फिरने के योग्य नहीं रहे। अभी पंक्ति पंक्ति का अर्थ है, मट्टी से मट्टी मिले होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसका अर्थ है, इस गद्यांश का आशय है कि सब प्राणियों का निर्माण एक ही मट्टी से हुआ है, और उसी मट्टी में न जाने कौन कौन सी मट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं है। अतः मनुष्य की कितनी मनुष्यता है, वो कितनी पशुता है, ये किसी को नहीं पता, और इसी पशुता में हमें उसे निकालना है, और एक दिन मनुष्य का भाव रखना है कि कितनी मनुष्यता, यह भी किसी को ज्ञात नहीं। तो आशय है मनुष्य को चाहे कि वह स्वयं को किसी पशु से बेहतर न माने, और एक दिन हमारा शरीर जो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए हमें कभी अपने आप को महान नहीं समझना है। ओके, अस्तु। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको फेसबुक में लिखना है, और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा करते हैं। नमस्कार, नमस्ते, अस्तु।